अपन सॉइल इन ब्रॉड पढ़ेंगे। सॉइल, मध्य प्रदेश की सॉइल में सिर्फ आप ये मैप बना लीजिएगा और पूरा उससे क्लियर हो जाएगा। क्रॉप्स भी आप लिख चुके हो उसकी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर थोड़ा सा रीजन कवर करेगा लेटराइट सॉइल। उसके बाद मेजर रीजन कवर करेगा एलुवियल सॉइल। लेटराइट सॉइल सबसे ऊपर का रीजन, नीचे का रीजन एलुवियल सॉइल। फिर हमने डिस्कस किया था ये वाला पूरा रीजन सॉइल में आ जाएगा तो ये कंसिस्ट करेगा क्या, ब्लैक सॉइल। लेकिन यहां पे ब्लैक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल, आगे आएंगे ब्लैक सॉइल पे। सबसे ऊपर हमको जो रीजन मिलेगा ये वाला, ये मिलेगा नॉर्मल ब्लैक का। फिर आ जाएगा डार्क ब्लैक और लास्ट में आ जाएगा लेयर्ड ब्लैक, छिछरी काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनका भी डिवीजन 37 से अप्रॉक्स 47 से प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा। परसेंटेज में अभी आपको लिखवा दूंगा। ये हो गया पूरा वेस्टर्न मोस्ट रीजन कवर। जैसे ईस्ट शिफ्ट होंगे क्या मिल जाएगा हमको, सॉइल टेक्सचर चेंज होता जाएगा। तो बीच बीच में हमें क्या मिलती जाएंगी, यहाँ पे मिक्स्ड सॉइल मिलती जाएंगी हर जगह। हर चीज का जो बीच का पॉइंट रहेगा, मर्जिंग पॉइंट रहेगा, है ना, वो कहाँ कैसी सॉइल देगा हमें, मिक्स सॉइल देगा। रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगी फिर हमें इस तरफ हमको मिलने लगेगी रेड एंड येलो सॉइल। और नीचे हमको थोड़ा सा कंसंट्रेशन मिल जाएगा लेटराइट सॉइल का। यहां फिर से यहां पे रेड एंड येलो भी रहेंगी, रेड एंड ब्लैक भी रहेंगी, ये सारी मिक्स होती जाएंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, तो बीच में हमें रेड एंड ब्लैक भी मिल जाएगी। मेन जो कंसंट्रेशन है वो इन सॉइल्स का है, एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक और रेड एंड येलो। ये 4-5 आपको बस याद रखनी है। कौन सी, ब्लैक, रेड एंड येलो, एलुवियल, लेटराइट। और एक जगह जितना भी बचेगा सब में मिक्स्ड डाल देना, मिक्स्ड सॉइल है। क्लियर है। अब इसमें परसेंटेज लिख लीजिए। ओवरऑल ब्लैक सॉइल कंसिस्ट ऑफ 47.6%। ओवरऑल ब्लैक सॉइल, ओवरऑल ब्लैक सॉइल 47.6%। ओवरऑल ब्लैक सॉइल कितनी कवर कर रही है, 47.6%, जिसमें नॉर्मल ब्लैक सबसे ज्यादा है, ये कर रही है 37%। नॉर्मल ब्लैक सॉइल कितना कवर कर रही है, 37। डार्क ब्लैक कर रही है 3.5% और लेयर्ड ब्लैक सॉइल कवर कर रही है 7.1%। ये पूरा ब्लैक सॉइल का हो गया। लेटराइट सॉइल ऊपर और नीचे है ऑलमोस्ट। डार्क ब्लैक कहां लिखा, 35, 3.5 ना, 35, 3.5 सबसे ज्यादा है। नॉर्मल ब्लैक 3.5 है, डार्क ब्लैक 7.1 है, लेयर्ड ब्लैक। क्लियर है। ये आपका मेंस का आंसर प्रिपेयर हो रहा है। अगर आपको सॉइल पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये चार्ट बनाना है, उसके बाद सब इंक्लूड कर देना है उसी में। एलुवियल सॉइल ओवरऑल कंसिस्ट ऑफ 3% अप्रॉक्स, 3 है ना। एलुवियल सॉइल कितना दे रही है, 3% दे रही है। लेटराइट को अपन मिक्स कर देंगे मिक्स सॉइल के साथ, बचा हुआ 4.5% हमें देगी लेटराइट सॉइल, 4-4.5%, बचा 8% मिक्स सॉइल में आ जाएगा। रेड एंड येलो सॉइल का कंसंट्रेशन रहेगा 37%। देखिए रिपीट कर दे रहा हूं एक बार पूरा सुने। मध्य प्रदेश में सॉइल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 47.6% सॉइल कंसंट्रेशन किसका है, ब्लैक सॉइल का। उसमें भी सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 37% नॉर्मल ब्लैक कवर करती है, डार्क ब्लैक कवर करती है 3.5% और लेयर्ड ब्लैक कवर करती है 7.1%। इसके बाद सेकंड मेन कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा रेड एंड येलो सॉइल का, जो कि अभी अगेन रहेगा कितना, अप्रॉक्स 37%। इस 37% के बाद हम मूव करेंगे ऊपर, एलुवियल सॉइल पे 3% रहेगा, लेटराइट सॉइल देगी 4% और बचा अप्रॉक्स 8% रहेगा मिक्स्ड सॉइल में। बचा अप्रॉक्स 8% किसका रहेगा, मिक्स्ड सॉइल का, 8.5%। क्लियर है। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट? ब्रॉडर लेवल पे आपको इतनी बताना है, प्री के क्वेश्चन इसी से बनेंगे और ये प्री ओरिएंटेड क्लास है। मेंस के लिए अपन को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जो अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें। ब्लैक सॉइल से एसोसिएटेड कुछ प्रोमिनेंट चीजें पढ़ सकते हैं, दूसरे नाम
रेगूर सॉइल एक नाम हो गया, REGUR लिख लें। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। दूसरा प्रोमिनेंट नेम बताएं। चरनोजम, चरनोजम बोला जाता है इसको, CHERNOZEM, चरनोजम। पहला नाम रेगूर, दूसरा नाम चरनोजम, CHERNOZEM। इसके अलावा इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, बहुत अच्छी खासी इसमें मात्रा होती है आयरन ऑक्साइड्स की भी, आयरन की और लाइमस्टोन की। यही आयरन जो है बहुत ध्यान से सुनिए इस प्रॉपर चीज को, ये ब्लैक सॉइल में कंटेंट आयरन का अच्छा खासा है। जब ये आयरन इस साइड मूव होता है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये क्या कर जाता है? रेड कलर दे देता है। क्या रेड कलर? अगर आपको सिर्फ लिखा आएगा कि ये आयरन के कारण रेड कलर होता है, क्या? आयरन के ऑक्सीडेशन के कारण रेड कलर मिलेगा। ऑक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी की फेरिक ऑक्साइड्स जो रहेंगी वो क्या कलर दे देंगी? येलो कलर दे देंगी। तो ये ब्लैक सॉइल से ही हमें फेरिक ऑक्साइड हटा दोगे तो येलो कलर मिलने लगेगा, इंक्लूड कर दोगे, और उस आयरन को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो रेड कलर मिलने लगेगा। तो ये रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, फेरिक ऑक्साइड्स के कारण येलो कलर आ जाएगा। आयरन में ही फेरिक ऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट उसको येलो कलर दे देगा। हाँ, वो साइंस का पार्ट है यार, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं ना यार मैं। मेरे जितनी अपर लेवल पे आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन उतनी दे रहा हूँ। अब उसके बाद का एक्स्ट्रा टच आप देख सकते हो। क्लियर है? यहाँ सबकी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। लेटराइट सॉइल का सबसे प्रोमिनेंट यूज कहाँ होता है? इसलिए इसको ब्रिक सॉइल भी बोला जाता है, लिख लीजिए। लेटराइट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल। क्लियर है? आगे बढ़े। माउंटेन रेंजेस पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस का डिवीजन दो पार्ट में होता है। पहला सतपुड़ा मैकाल और दूसरा विंध्यन रेंज। सतपुड़ा मैकाल का कंसंट्रेशन साउथ में रहेगा, विंध्यन रेंज का कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा। ठीक है? मध्य प्रदेश में ब्रॉडली माउंटेन रेंजेस दो पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है? पहला कंसंट्रेशन कहाँ पे है? सदर्न मोस्ट एरिया में, जिसको आप कहते हो सतपुड़ा मैकाल। दूसरा कंसंट्रेशन नॉर्थवर्ड है, जिसको आप कहते हो विंध्यन रेंज। ऐसी ही दो रेंज में बना रहा हूं। यहाँ पे आप ही एक मैप बना दीजिएगा, ऐसा विंध्यन रेंज, और उसी के नीचे पूरी यहाँ कवर करते हुए सतपुड़ा मैकाल। सतपुड़ा मैकाल को भी अपन डिवाइड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते हैं एक एक पॉइंट में। पहले अपन विंध्यन रेंज से डील करते हैं। ये वाली अपर रेंज का नाम क्या है? पूरा विंध्यन रेंज। ये पूरी सतपुड़ा मैकाल कहलाएगी। जो बीच बीच में टूटी है, कभी भी मैप बनाएंगे तो ऐसा मत प्रेज्यूम कर लेना कि ये पूरी एक ही श्रेणी है। ये बीच बीच में कटी फटी भी है, ऐसी बीच में यहाँ टूटी है, बीच में यहाँ टूटी है। वो तो अपन ब्रॉडर वे में देखते हैं, इसलिए अपन को एक दिखती है। क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। सतपुड़ा मैकाल का जो कंसंट्रेशन शुरू में होता है यहाँ तक का, ये कहलाता है राजपीपला। राजपीपला से अब वाकिफ तो हैं आप लोग, इससे पहले हमने पढ़ा था ना राजपीपला। तो ये कहाँ से आ रही है? गुजरात से इंक्लूड हो रही है, और यहाँ पे पॉसिबली निमाड़ रीजन तक आएगी। निमाड़ से सतपुड़ा चालू हो जाएगी, सतपुड़ा यहाँ तक रहेगी, फिर मैकाल चालू हो जाएगी। ये पूरा कंसंट्रेशन हमको सतपुड़ा मैकाल का दे देगा। सतपुड़ा मैकाल में ही हमको यहाँ पे बीच में बुरहानपुर वाले जगह में एक छोटा सा दर्रा मिलता है। दर्रा मतलब पास। ये पूरा का पूरा चार्ट आप उसी तरीके से बनाइए जैसा मैं बना रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री का पूरा कंसेप्ट आप, प्री का पूरा जो मेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप इससे कवर कर लोगे। मध्य प्रदेश में माउंटेन रेंजेस ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स। सबसे पहला विंध्यन, दूसरा सतपुड़ा मैकाल का इनिशियल वेस्टर्न पॉइंट क्या कहलाएगा? राजपीपला। सतपुड़ा मैकाल में एक छोटा सा दर्रा जो पड़ेगा बुरहानपुर पे, वो क्या कहलाएगा? बुरहानपुर पास। और बुरहानपुर पास को ही क्या बोला जाता है?
गेटवे टू साउथ या गेटवे ऑफ दक्कन, दक्कन का द्वार, लिख लें इस चीज को। बुरहानपुर पास, बुरहानपुर पास वाज द लास्ट विक्ट्री ऑफ अकबर। थी नहीं थी? थी, एग्जैक्टली। चल क्लियर है यहां तक? बुरहानपुर पास के बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज में ही हमको बाजू में अभी पड़ेगा यहाँ पे क्या, महादेव हिल्स। और ये महादेव हिल्स में क्या मिल रहा है? क्लियर है ना? पढ़ी थी ना अभी अपन ने, सब एक एक चीज पढ़ी, अब कनेक्टिविटी मिलती जा रही है आपको। महादेव हिल्स, महादेव हिल्स के बाद हमें क्या रेंज मिलने लगेगी इस तरफ? मैकाल। महादेव के बाजू में क्या मिलेगा? मैकाल। और मैकाल के बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो कहां पहुंच जाएगा? अमरकंटक। अमरकंटक की हाइट भी लिख चुके हो आप, 1057। तो ये पूरा डिवीजन किस चीज का है? सतपुड़ा मैकाल का। सतपुड़ा मैकाल का वेस्टर्न पॉइंट, सतपुड़ा मैकाल का ईस्टर्न पॉइंट। आपको एक अच्छा टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो ये कह सकता है इस सतपुड़ा श्रेणी को कोई भी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करें। अब आपको वो चार नाम दे देगा, राजपीपला दे देगा, बुरहानपुर दे देगा, महादेव दे देगा, मैकाल दे देगा और अमरकंटक दे देगा। अब आप उसको अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट में और आपके पास वैसे ही ऑप्शंस रहेंगे। कर लोगे? अब सबसे पहले दे दोगे राजपीपला, फिर बुरहानपुर आ जाएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा और फिर अमरकंटक आ जाएगा। इन सब के प्रोमिनेंट चीज़ें पता ही हैं। अमरकंटक की हाइट कितनी हो गई? 1057 हो गई। महादेव हिल पे आ जाओगे तो 1350 मिल जाएगी धूपगढ़ की। फिर यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे कोई इतनी प्रोमिनेंट है नहीं, लोलैंड्स आ जाते हैं इसमें। बताएं, सतपुड़ा मैकाल क्लियर है आपको? ऊपर आ जाएं विंध्यन पे, ठीक है। विंध्यन रेंज की शुरुआत हो गई यहां से, ये रीजन जो है इंदौर का आ रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? जानापाव। जानापाव से बड़ी भी एक पहाड़ी मिलती है हमें, सिगार 881। तो यहाँ का विंध्यन का बेसिक रीजन शुरू कहाँ से होता है? बताएं, सिगार से चालू होता है। क्लियर है? विंध्यन का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? सिगार रहेगा। सिगार की हाइट पता है आपको? 881। अब अपन विंध्यन को वेस्टर्न मूव तरफ, ईस्ट तरफ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे पहली रेंज जो हमें मिलेगी वो मिलेगी भांडेर, BHANDER। पहली रेंज हमें जो विंध्यन रेंज में मिलेगी, पीक या छोटी सी रेंज मिलेगी, वो मिलेगी कौन सी? भांडेर। और भांडेर के बाद ईस्टर्न मोस्ट में हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में? कैमूर। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? विंध्यन रेंज। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें वो आपको सिगार दे देगा, सिगार के बाद यहाँ पे आपको हो सकता है गुडविल दे दे, गुडविल के बाद भांडेर दे दे, भांडेर के बाद कैमूर दे दे और सेम एस्पेक्ट में आपसे पूछ ले कि अब इसमें विंध्यन रेंज को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें, और ऐसे चार नाम दे देगा। हाइट पता है आपको सबकी कितनी है? गुडविल 720 आ जाएगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है भांडेर और कैमूर पे। मध्य प्रदेश PSC ने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश विंध्यन रेंज का वेस्टर्न, विंध्यन रेंज का वेस्ट में क्या आता है? भांडेर आता है या कैमूर आता है? ये दो ऑप्शन थे। वेस्ट में भांडेर आएगा, वेस्ट में, क्योंकि यहां पे आप प्लस का मैप बनाओ ना तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब अगर उसने ऑप्शंस में ये दिए होते, जानापाव दिए होते तो हम टिक करते, लेकिन ऑप्शन में भांडेर था, कैमूर था, मैकाल था और सतपुड़ा था, तो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से वेस्ट में क्या जाएगा? भांडेर। भांडेर वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? गुडविल दमों में आएगी, नीचे तरफ आएगी और इस साइड तरफ, भांडेर में ही रहेगी लेकिन उसका प्रोमिनेंस नहीं है। भांडेर की ही एक पीक, हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? गुडविल पीक रहेगा 752। ठीक है, बताएं कोई डाउट? पीक्स में माउंटेन रेंजेस पूरी क्लियर है? इतनी है माउंटेन रेंज बस मध्य प्रदेश में, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई डाउट? पूरी क्लियर है लोकेशन? आपको लिखवा दूं क्या सारी चीज़ें इसके बाद? हालांकि हम लिख चुके हैं, अमरकंटक की हाइट आप लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप सिगार और इन सारी जानापाव इन सब की हाइट भी आप लिख चुके हैं, आपने धूपगढ़ की हाइट भी लिख ली है, बस तो फिर सारी चीज़ें तो हो गई इसमें इंक्लूड। अब एक मेजर टॉपिक आएगा रिवर। MP की रिवर से स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रोमिनेंट रिवर मध्य प्रदेश में जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सी रहेगी? ठीक है, बना लोगे नर्मदा को ऐसे ही एक लाइन में पूरा?
कोई डाउट तो नहीं नर्मदा में? ओरिजिन नर्मदा का कहाँ रहेगा? अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले में आता है? अनूपपुर में। क्लियर है ये सारी चीजें? सिर्फ मैप बना लीजिएगा, मैप से ही आपको पूरा का पूरा रिवर क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा उसके अलावा। मध्य प्रदेश में नर्मदा कितने जिलों से जाती है? अरे यही प्रॉब्लम है। 14 कहाँ रहेगा हमेशा? 15 हमेशा कहाँ रहेगा? नर्मदा में। क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से 15 में आती है, बस इतना याद रखना है। नर्मदा जाती कहाँ पे है? जगह बताएं। बारूच। और बारूच के बाद फिर ये क्या हो जाएगी? एस्चुरी बना के गिर जाएगी। ठीक है, बे ऑफ खंबात में। क्लियर है यहां तक? नर्मदा की ओवरऑल लेंथ, ये 13 वाला, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करेगी 13 12। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा एमपी में लेंथ तो 1077। ये ही याद रखने का है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा। क्लियर है? नर्मदा में कोई डाउट? बहुत सारे अलग अलग जगह ये चीज़ें बनाएगी, अपन को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स देगी। एचपीपी रहेगा, महेश्वर में एक रहेगा, ओमकारेश्वर रहेगा, तो इंदिरा सागर रहेगा। ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन रिवर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो नर्मदा से एसोसिएटेड 2 पॉइंट आपको याद है, 2 से 3 पॉइंट यही क्वेश्चन रहेंगे प्री के, इसीलिए बस इसको थरो कर लीजिए। नर्मदा की ओवरऑल लेंथ, नर्मदा की एमपी में लेंथ, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और जा कहाँ रही है? बारूच में। ठीक है, कितने स्टेट्स में बहती है नर्मदा? महाराष्ट्र में बह रही है? बताइए, कंफर्म बताइए। चले, क्लियर है यहां तक? नर्मदा से ही अपन इसी ओरिजिन को 2 जगह और देखेंगे। यही अनूपपुर वाला ओरिजिन जो है ये हमें 2, अच्छा इसका फ्लो कैसा है? वेस्टवर्ड। तो आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मध्य प्रदेश की वेस्टवर्ड रिवर फ्लोइंग के नाम बताएं। नर्मदा, और जो रहेंगी वो भी इंक्लूड करेंगे। तो आपको क्वेश्चन एक कैसा बन सकता है कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग में 2 से 3 रिवर दे देगा, एक ऑड वन आउट दे देगा। हो सकता है वेनगंगा दे दे। अब वेनगंगा से बोलेगा क्योंकि वेनगंगा का फ्लो किस तरफ है? साउथवर्ड। ठीक है, अब यहां से 2 रिवर और निकल रही हैं। पहली निकलेगी छोटी सी रिवर जिसका नाम है जोहिला, और एक बड़ी सी रिवर निकलेगी जिसका नाम रहेगा सोन। ये जोहिला मर्ज हो जाएगी सोन में ही, और ये रिवर सोन निकलते हुए इस साइड चली जाएगी। तो यहां लिख लेंगे आप जोहिला और यहां लिख लेंगे आप सोन। क्लियर है? बनाते चलिए साथ में, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर टाइम लगेगा। ये 3 पॉइंट क्लियर है। अब आपको एक ट्रिक याद थी जब हमने याद किया था, क्या? 605 और 780, 880, 870, 605 और 870। ऐसे ही आप याद करेंगे किसको? सोन को। सोन की जो ओवरऑल लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 780, 780। ये सोन की ओवरऑल लेंथ है। और जब हमें 7 का फिगर यहां पे मिल रहा था और 6 का फिगर मिल रहा था, तो उसी 7 और 6 के फिगर को आप ध्यान में रखेंगे और इसको लेंथ एमपी में कितनी कर देंगे? 610 हो जाएगी। हमेशा जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा वो याद रखिएगा किसकी लेंथ है? इन एमपी लेंथ है। अब इस सोन नदी को हम कहां पहुंचाएंगे, किस में मर्ज करेंगे? गंगा में। और ये गंगा में कहां जाके मर्ज होगी? नहीं, दीनापुर, दीनापुर या दानापुर। दानापुर या दीनापुर इंपॉर्टेंट है। ये दीना और दानापुर कहां आएगा? बिहार में। मतलब सोन कितने जिलों, कितने स्टेट्स में जा बह रही है? 3। कौन कौन से? एमपी, यूपी और बिहार। मर्ज कहां कर दोगे इसको? दानापुर या दीनापुर, बिहार। क्लियर है? सोन और नर्मदा दोनों क्लियर। जोहिला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जोहिला जो है मर्ज हो रही है किसमें? सोन में। सोन पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सोन कितने जिलों को क्रॉस कर रही है, कितने स्टेट्स को क्रॉस कर रही है? ठीक है, कोई डाउट अभी तक? सोन की ट्रिक क्या रहेगी याद करने की? ओवरऑल लेंथ, और 780 में ही रिलेटेड फिगर क्या आ जाएगा? और दूसरी ट्रिक याद करने के लिए 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, और 10 याद करना हो तो हमेशा 1 का गैप हो, एक से बढ़ रहा है, मतलब 6 से 7, 7 से 8,
8 से 0 कर दो, तो यहाँ पे 6, 7, 8 में आप एक एक बढ़ाते जाओगे तो 610 कहाँ आ जाएगा एमपी में लेंथ, और 780 लेंथ कहाँ आ जाएगी ओवरऑल लेंथ। क्लियर है इतना? अब अपन इसी पे आगे आते हैं, इस साइड अपन ऐसे चक्री चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन को मिलेगी क्या, ऐसे नीचे तरफ जाएगी साउथवर्ड फ्लोइंग, इसका नाम क्या है वेनगंगा। और वेनगंगा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ क्या है, सिवनी है छिंदवाड़ा, सिवनी है, ठीक है, याद रखिएगा। सिवनी में कहाँ से निकल रही है, एक छोटा सा प्लेट्यू पड़ता है पारसवाड़ा प्लेट्यू, तो यहाँ याद रखेंगे सिवनी, और सिवनी में जिस जगह से निकल रही है उसका नाम है पारसवाड़ा प्लेट्यू, PARASWADA, पारसवाड़ा प्लेट्यू। ये किस रिवर में मिक्स होगी, अरे नहीं, और ट्रिब्यूटरी में मिक्स होगी, गोदावरी में तो आगे जाएगी, वर्धा रिवर में मिक्स हो रही है। और यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है, अगर वर्धा रिवर में ये मिक्स हो रही है तो ये क्या कॉन्फ्लुएंस बना रही है, प्राणहिता। यही पॉइंट है, ये वर्धा रिवर में जो मिक्स होती है ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहलाता है प्राणहिता। लिख लीजिए इसको, द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बिटवीन द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ वेनगंगा मर्जिंग विथ वर्धा रिवर इज नोन एज प्राणहिता। क्लियर है इतना? ठीक है। ओवरऑल लेंथ ऑफ वेनगंगा इज 579। ओवरऑल लेंथ कितनी है, और इसका अप्रोक्स हाफ करो तो कितना आएगा, 260 के आसपास आएगा। तो उसी 260 के फिगर से आपको याद रखना है 280, हाफ। वेनगंगा ऑलमोस्ट हाफ बहती है कहां पे, एमपी में, तो इसका एमपी में कितना आ जाएगा 280। क्लियर है? 3 चीजें याद करी हमने। सबसे पहले नर्मदा 1312 और 1077। इसके बाद हम मूव करें कहां पे, सोन। सोन का फिगर क्या रहेगा 780, और उसमें 6, 7, 8, 9 ये वाली ट्रेल चल रही है, तो एमपी में लेंथ कितनी हो गई 610। अपन आ गए वेनगंगा पे, तो वेनगंगा की अपन को एक याद रखनी है, या फिर 280 याद कर लो तो उसका ऑलमोस्ट डबल कर दो, तो 579 के अप्रोक्स आ गए। यस, 579 याद कर लो तो उसका ऑलमोस्ट हाफ कर दो तो 280 आ गए। तो इस तरीके से आपको दोनों लेंथ याद हो जाएंगी। अगर प्री में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको मेंस में इन चीज़ों को मेंशन करने का भर भर के मौका मिलेगा, नहीं तो इंटरव्यू में तो आप बता ही सकते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी, ताप्ती की। इस साइड चलेंगे तो ताप्ती कहाँ मिल जाएगी अपन को, बैतूल में एग्जैक्ट जगह मुल्ताई। मुल्ताई से हमको कैसी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर एक और मिल जाएगी जिसका नाम है ताप्ती। ये 2 प्रोमिनेंट रिवर हैं। ताप्ती की ओवरऑल लेंथ कितनी है 724। सेम वही चीज याद रखनी है आपको, 724 का ऑलमोस्ट हाफ कर लो तो क्या हो जाएगा 320। दूसरी चीज अगर मैं आपको याद करवाऊं तो 323। देखो फिगर कैसे कॉमन हो रहे हैं, 24, 23, तो 23, 24 का फिगर हमें किस में मिल जाएगा, ताप्ती में। 23 मतलब 323 और 724, तो 23, 24 का फिगर आपको कहां मिल जाएगा, ताप्ती रिवर में। ताप्ती रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट मुल्ताई। मुल्ताई कहां आ रहा है, बैतूल में, और कॉन्फ्लुएंस ये कहां जाएगी, सूरत जाएगी, और फिर सेम मर्ज कहां हो जाएगी, एस्चुरी बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। सूरत में जाके कहां गिर जाएगी फिर ये, नीचे तरफ जाएगी बस। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ कहाँ जा रही है, महाराष्ट्र। कौन सी, वही बे ऑफ खंबात, अरेबियन सी में ही गिरेगी। बताएं, क्लियर है? फैक्ट याद हुए आपको, रिवर की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वजह से ही इस पे ट्रिक्स बनाई गई हैं। शुरू से बताएं, नर्मदा की लेंथ, एमपी में लेंथ, एमपी के बाद अपन ने ऊपर तरफ गए तो सोन की लेंथ 780, और उससे एमपी का फिगर 610। इस साइड आ जाइए, वेनगंगा पे 579, ऑलमोस्ट हाफ कर दो 280। फिर आ जाओ 23, 24 का फिगर मिलेगा 724 और 323। 23, 24 के फिगर में कौन सी रिवर मिल गई, ताप्ती। ऐसे ही आप एग्जैक्ट चाहो तो उनके बाद अपनी अपनी ऐसे हिंदी में लिख दो, ट्रिक बना के लिख दो, याद रहना चाहिए, मेन चीज बस यही है। क्लियर है यहां तक?
ऊपर बढ़ते हैं, कौन सी रिवर आ जाएगी जानापाव से? मऊ, हाँ चंबल। चंबल क्या कर रही है? प्रोमिनेंट चंबल का ऐसे कुछ वो बना रही है बाउंड्री, यहां से ऐसी कुछ नहीं तो यहां से ऐसी कुछ बना रही है ना, ऐसी कुछ बाउंड्री बना रही है चंबल। ठीक है, चंबल रिवर जो है हाँ ऐसी कुछ बाउंड्री बना रही है, यहां से नहीं बना रही। ये सारे उसके नाम हैं, ये सब जब अपन रिवर्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो वो इन डेप्थ का है पूरा। ये ओवरऑल ब्रॉड व्यू है बस। चरमावती नाम है और बहुत सारे नर्मदा के भी नाम है, ट्रिब्यूटरीज, ये सब इन डेप्थ में आता है। ठीक है, जानापाव का ओरिजिनेशन पॉइंट हमने क्या बताया था? चंबल का वांचू पॉइंट से निकल रही है और चंबल की ओवरऑल लेंथ कितनी है? 965 याद रखेंगे। और 965 के बाद एमपी का फिगर क्या है? 564। देखो अगेन इस पैटर्न में क्या मिला हमें? 23-24। इस पैटर्न में क्या मिल गया? 64-65, मतलब 64-65। तो अब जब भी आपको 64-65 का फिगर याद रखेगा, और इसमें भी देखो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 5 का डबल कर दो तो 10 के आसपास जाओगे तो 9, यहाँ पे 3 का डबल कर दो तो ऑलमोस्ट 7। क्लियर है? चंबल की लेंथ, एमपी में लेंथ 564। अब ये चंबल कहाँ जाएगी? ऊपर कौन सी बड़ी रिवर निकल रही है? यमुना। और ये मर्ज कहाँ होगी? इटावा में। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके कि इटावा में कौन सी रिवर या कौन सी रिवर का कॉन्फ्लुएंस यमुना में हो रहा है। तो चंबल का कॉन्फ्लुएंस कहाँ हो रहा है? यमुना में। लोकेशन पूछी जाएगी तो क्या रहेगी? इटावा। और यहाँ ओरिजिनेशन पॉइंट जानापाव में वांचू पॉइंट। क्लियर है ये चीज? लेंथ याद हो गई। 65-64 कहां रहेगी? ठीक है, चंबल की रहेगी। इसी के बाजू से निकलेगी, इंदौर के बाजू से हमको जानापाव में, यहां से आप थोड़ा सा निकाल दोगे कौन सी रिवर जो कि मिक्स हो जाएगी फिर चंबल में? शिप्रा रिवर। और शिप्रा रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट कितना है? काकरबाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकल रही है काकरबाड़ी से, या काकरीबाड़ी भी मिलता है, काकरबाड़ी या काकरबर्दी, बहुत सारे नाम होते हैं, ये सब हिंदी इंग्लिश के कारण चेंज हो जाते हैं। तो काकरबर्दी से क्या निकल रही है? कौन सी रिवर? शिप्रा। और शिप्रा तो मर्ज हो रही है किसमें? चंबल में। तो इसकी लेंथ हमें एक ही याद करनी पड़ेगी, सिंगल एकमात्र लेंथ कितनी है? 195। तो यहां पे शिप्रा की लेंथ कितनी मिल जाएगी हमें? 195 किलोमीटर्स। क्लियर है? इसकी यूनिट आप हमेशा किलोमीटर्स में लगाओगे, ये भी याद रखना। मीटर कहां पे रहेगा? सेंटीमीटर्स कहां पे रहेगा? बारिश में। किलोमीटर्स कहां पे रहेगा? फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे कुम्हार गांव या कुमरा गांव, रायसेन में। कुमरा गांव रायसेन में क्या मिल जाएगा हमें? बेतवा। और बेतवा अगेन क्या करेगी? कहां मर्ज होगी? लोकेशन हमीरपुर। ये हमीरपुर फिर हमें याद रखना है, हमीरपुर यूपी में आएगा। और जब जब ये कोई भी रिवर कहीं भी स्टेट से बाहर जाएगी तो हमें उसमें क्या मिलेंगे? 2 प्रोमिनेंट फिगर मिलेंगे। सेम उसी कैटेगरी में जाएंगे हाफ वाले में। 480 इसकी ओवरऑल लेंथ रहेगी। और मध्य प्रदेश में क्या करेगी ये? 212 किलोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ। 440-420 पे पहुंच जाओगे इसको डबल करोगे तो यहां से ये फिगर आ जाएंगे। कुमरा गांव, कुमरा KUMHARA, कुमरा गांव रायसेन। बस फिनिश। इतनी तो है मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट रिवर्स। और कौन सी रिवर बची बताओ? हो तो गई, ये बेतवाई तो लिखी है। ये सब छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये प्रोमिनेंट रिवर्स का मैप है आपका। उसके अलावा सब की छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो कि आपको इन क्लासरूम प्रोग्राम में जो बताया जाता है लिखवाने के लिए, सब छोटी रिवर्स हैं। मेजर पॉइंट रिवर्स जो मेजर एमपी की मेजर रिवर्स में ये आएंगी। इसके अलावा आपको नहीं याद करनी है कोई। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको अपन एक बार में डिस्कस कर सकते हैं। एक एक लाइन, 2-2 लाइन प्रोमिनेंट लिख सकते हैं हर रिवर्स का। लिखें? ये सारी क्लियर्स हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कितनी रिवर्स पढ़ ली हमने यहाँ पे? नर्मदा। नर्मदा का प्रोमिनेंट नेम, नर्मदा का प्रोमिनेंट नेम, अरे प्रोमिनेंट नेम, ये तो एंशिएंट नेम्स हो गए, ये सब अदर नेम्स हो गए। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश सबसे प्रोमिनेंट नेम रहेगा नर्मदा का कि ये क्या है? लाइफ लाइन, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहलाती है।
दूसरा नाम मैकलसुता, रेवा, सोमू देवी, SOMUDEVI, सोमू देवी भी बोला जाता है। मैकलसुता, MAIKALSUTA, मैकलसुता। एस्चुरी बनाएगी, बारूच में, खंबात की खाड़ी में फिर क्या करेगी, गिर जाएगी। क्लियर है। एक फिगर और लिख लीजिए, इसका मध्य प्रदेश में कैचमेंट एरिया है 89.9%। आउट ऑफ 100% ये 89.9% कहां जाती है, MP में, और सिर्फ गुजरात में जाती है 10.1%, सिर्फ गुजरात। ओवरऑल कैचमेंट एरिया है 89.9%। कैचमेंट एरिया मतलब बहाव जो कवर कर रही है मध्य प्रदेश में, और गुजरात में कवर करेगी 10.1%। नहीं जाएगी, श्योर। बताएं। अब अमरकंटक से निकलते ही ये बनाती है कपिलधारा। क्लियर है। कपिलधारा के थोड़े आगे ही ये बना देती है दुग्धधारा। अमरकंटक से ही निकलेगी और क्या बना देगी, कपिलधारा, और उसके बाद बनाएगी दुग्धधारा, और फिर भेड़ाघाट में पहुंचते पहुंचते बनाएगी क्या, हाँ, भेड़ाघाट में धुआंधार। यहां से चल रहे हैं ना अपन, पहले अमरकंटक की बात करी, फिर यहां कहीं जबलपुर आ गया तो धुआंधार हो गया, फिर और आगे आते जाइए तो सहस्त्रधारा बना देगी। ये कहां पे, महेश्वर में। महेश्वर में मिलेगा हमको सहस्त्रधारा। 41 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में नाम आपको मैंने बता दिए हैं। उल्टे पुल्टे नाम जितने भी दिखेंगे वो हमेशा कहां पे रहेंगे, नर्मदा के रहेंगे। हथनी, शेरनी, शेर, कोलार, दूधी, ये शकर, ये सारे नाम किसके हैं, नर्मदा के हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगी। क्लियर है। आगे आते हैं चंबल। चंबल के अदर नेम्स, चमरावती और धर्मावती और कामधेनु। एक और नाम लिख लीजिए, कामधेनु, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में इस रिवर को पूर्णा भी कहा गया है। पूर्णा, POORNA, पूर्णा। महाभारत में इस रिवर को क्या बोला गया है, पूर्णा। यह मध्य प्रदेश की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट वुड बी नर्मदा, सेकेंड लॉन्गेस्ट वुड बी। हाइट, लेंथ ऑफ लिख चुके हैं आप लोग दोनों जगह, तो लेंथ रिपीट नहीं कर रहा हूं। चंबल एरिया, हाँ जी, हाँ जी, महाराष्ट्र का एरिया टच हो रही होगी। हाँ, जब अपन ने कैचमेंट एरिया लिखा है, अपन तो कैचमेंट एरिया लिखा। कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र में नहीं हुआ बिल्कुल भी, इस वजह से उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, कर लीजिए उसको, बहुत बहुत माइन्यूट डिटेल है, इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी कभी भी। बताएं, जब चंबल रिवर ऊपर जाएगी चंबल डिवीजन में तो क्या बनाएगी, रिवाइंस, मोरेन्स, रिवाइंस, सॉइल इरोजन के कारण बनाएगी। और चंबल रिवर पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आता है, MP में नहीं आता। बताएं, चूलिया जलप्रपात कहते हैं जिसको, लिख लें, चंबल रिवर मेक्स चूलिया, CHULIA, चूलिया वाटरफॉल। ये कोटा राजस्थान में आएगा। और एक वाटरफॉल जो मध्य प्रदेश में आता है उसका नाम पाताल पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पाताल पानी की घटना भी देखी है। अभी भी पाताल पानी को पातालकोट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। पाताल पानी में याद है पिछले 1-2 साल पहले जो डैम के गेट खोल दिए थे तो एकदम से रिवर फ्लो बढ़ गया था, 2 से 4 लोगों की मौत हो गई थी, वीडियो वायरल हो गए थे उसके। नहीं है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। तो पाताल पानी किस रिवर का पानी वो लेता है, चंबल रिवर का, इंदौर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी में ऐड ऑन कर लीजिए। मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्लांट चंबल रिवर पे ही बनाया गया था। नाम बताएं, जगह बताएं, कहां है बानपुरा, कहां से मिला था, याद कर सकते हो?
कहाँ एकदम रीऑर्गेनाइजेशन में, याद है जब वो मंदसौर से भानपुरा ले लिए, सुनील टप्पा दे दिया था, ये वही भानपुरा है। और इस भानपुरा में क्या पड़ता है? इंदिरा गांधी, गांधी सागर, सॉरी नॉट इंदिरा गांधी, गांधी सागर। ठीक है, लिख लें गांधी सागर पावर प्लांट, फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट ऑफ एमपी। ठीक है, गांधी सागर पावर प्लांट, फर्स्ट हाइडल पावर प्लांट ऑफ एमपी। 53-54 है ईयर इसका। हाँ 1953-54। क्या चीज? भानपुरा तहसील, मंदसौर। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, ताप्ती, ताप्ती कहां से निकल रही है? बैतूल मुल्ताई, बहुत कम बहती है, बुरहानपुर को क्रॉस करेगी थोड़ा सा, 724 जिसमें से 323 मध्य प्रदेश में, और जाके कहां मिल जाएगी? सूरत खंबात की खाड़ी में। क्लियर है? सोन, इनके डायरेक्शन याद रखना है आपको। ताप्ती का भी वेस्टवर्ड है, नॉर्थवर्ड किसका है? चंबल का है। नर्मदा का क्या है? वेस्टवर्ड है। सोन का नॉर्थवर्ड है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तरफ जाएगी। सोन का दूसरा नाम स्वर्णा, अनदर नेम ऑफ सोन इज स्वर्णा। स्वर्णा की जगह फिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में आती है, दानापुर में जाती है। ओरिजिनेशन क्या है? अमरकंटक है, लिख चुके हैं आप, सारी चीजें मेंशन है उसमें। ठीक है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जोहिला। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सी रिवर पड़ेगी हमें? बेतवा। बेतवा लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड कहलाती है, लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेतवा क्या कहलाती है? लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की लाइफलाइन। एमबी की गंगा इसका सेकंड नेम है, मगर नहीं पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि ये कोई प्रोमिनेंट या रिस्पेक्टफुल वे में नहीं बोला जाता है। एमपी की गंगा इसलिए बोला जाता है कि उतनी दूषित है, उतनी ज्यादा पोल्यूटेड है जितनी गंगा रहती है, इस वजह से। तो एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछे जिससे थोड़ी बहुत क्या हो रही हो, डिसरिस्पेक्ट हो रही हो। इसलिए लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड ज्यादा एस्पेक्टेड क्वेश्चन होता है। लाइफलाइन ऑफ गंगा इज अ, या गंगा ऑफ मध्य प्रदेश इज अ सेकंड। क्लियर है यहां तक? इसका दूसरा नाम क्या है? वेत्रावती। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका वेत्रावती, VETRAVATI। क्लियर है? कहां जाके मिक्स हो जाएगी? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का पहला लिंकिंग प्रोजेक्ट था। मध्य प्रदेश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? केन बेतवा। लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था, याद रखिएगा। तो अगर आपको पूछा जाता है पहला सक्सेसफुल, तो कौन सा आएगा? नर्मदा सोन। ठीक है, पहला बना भी कौन सा था? केन बेतवा बना था, लेकिन ये कभी इनकम्प्लीट, हमेशा इनकम्प्लीट रहा, फुलफिल नहीं हो पाया था। इसलिए आपको पहला पूछा जाएगा तो नर्मदा सोन। शिप्रा नर्मदा नहीं, नर्मदा शिप्रा पहला कौन सा था? लेकिन ये इस चीज को याद रखिएगा कि कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लियर है? बेतवा पे एक बहुत प्रोमिनेंट डैम आता है विदिशा में, नाम बताएं उसका? सम्राट अशोक सागर डैम। लिख लें इसको, ये सम्राट अशोक सागर डैम आता है, ये विदिशा में आता है। आपको पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक सागर डैम कहां पे है? विदिशा में। किस रिवर को इंपाउंड करता है? बेतवा। हलाली दूसरा नाम है ये, लेकिन मेन नाम सम्राट अशोक सागर। नेक्स्ट आ जाएंगे शिप्रा पे। क्या जी? हाँ, नेक्स्ट किस पे आ जाएंगे? शिप्रा। शिप्रा काकरबाड़ी उज्जैन से निकलती है। इसको बोला जाता है गंगा ऑफ मालवा, मालवा की गंगा बोला जाता है शिप्रा को। हर 12 साल में शिप्रा के पास में क्या लगता है? सिंहस्थ लगता है। अगला सिंहस्थ कब लगेगा? 2028 में। क्लियर है? कोई डाउट? वेनगंगा पारसवाड़ा प्लेट्यू से निकल रही है। पारसवाड़ा प्लेट्यू से लिख लीजिए खान गंभीर, खान गंभीर, दो ही काफी हैं। गंभीर GMBHIR। वेनगंगा
पारसवाड़ा से निकल रही है, वर्धा महाराष्ट्र जा रही है, प्राणहिता कॉन्फ्लुएंस का नाम है और सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। सर कोई नदी से जैसे मान लीजिए एसिडा कैसे हो रही है, हाँ चंबल हो गई, सोन हो गई, तो सर क्या बोलेंगे, मतलब नॉर्थ बोलेंगे कि सर ये आप दो डायरेक्शन दे सकते हो उसमें, सर भी पूछ लेंगे, मान लीजिए कांगो नदी इस डायरेक्शन में रहेगी तो क्या, जैसे कि इसमें से कोई का एग्जांपल बताएं। चंबल, चंबल, तो चंबल का ओरिजिनेशन फ्लो नॉर्थवर्ड है, तो ये नॉर्थवर्ड फ्लो होती है और फिर नॉर्थ ईस्ट तरफ चली जाती है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थवर्ड, है ना। तो आप ओरिजिनेशन से इसका फ्लो देखोगे थोड़ा सा ऐसे, ये नॉर्थवर्ड तो हो रही है लेकिन फिर फर्दर क्या हो रही है, इसका मेन डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, साउथवर्ड आ जाएगा। तो इसमें नॉर्थ साउथ नहीं लिखोगे आप, इसको मेन नॉर्थ साउथ लिखोगे तो फिर कैसा हो जाएगा, एकदम ऑपोजिट हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसलिए आप इसमें हमेशा बोलोगे कि इसका जो फ्लो है, मेन फ्लो है वो साउथवर्ड है, इसका फ्लो नॉर्थवर्ड है ना। इसके बाद केन, केन का दूसरा नाम लिख लीजिए। अब अदर रिवर्स हैं उनमें सिर्फ एक एक लाइन लिखते जाइए, आप चाहें तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं या फिर 3 प्रोमिनेंट उसमें आप बुलेट्स बना सकते हैं। केन, केन का दूसरा नाम है शुक्तिमती, ओरिजिनेशन पॉइंट है कटनी, तो केन से कटनी याद रख सकते हो, केन एंड कटनी, यमुना में मिक्स हो जाएगी। केन कटनी से निकल रही है, दूसरा नाम है शुक्तिमती और यमुना में मर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए तवा, तवा पचमढ़ी से निकल रही है, महादेव हिल से। तवा रिवर्स कहां से निकल रही है, तवा पचमढ़ी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नर्मदा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लिख लीजिए इसको, तवा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट रखते हैं। नेक्स्ट लिखिए काली सिंध, देवास से निकल रही है, बघेली तहसील नाम है उसका, एग्जैक्ट लोकेशन बघेली तहसील देवास, चंबल में मिक्स हो जाएगी काली सिंध। हाँ जी, नहीं है प्रोमिनेंट, कॉन्फ्लुएंस यमुना में इवन और पहले ही हो जाता होगा केन का, क्योंकि अपन ने केन को भी मिक्स किया था बेतवा के साथ। जब अपन ने केन बेतवा रिवर बनाया था तो फिर वो वहीं जाएगी हमीरपुर के आसपास, लिखा है मेरे पास, याद नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पे है। बघेली तहसील देवास, चंबल में मिक्स हो जाएगी। टोन, टोन्स सतना से निकल रही है, गंगा में मिक्स होगी। टोन्स सतना से निकल रही है, गंगा में मिक्स होगी। नहीं, वैसे ही सोन में मिलके, हाँ जी। पार्वती सीहोर से निकल रही है, चंबल में मिक्स हो रही है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी पे लिटरली बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन बन सकते हैं, मेजर रिवर पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। चंबल में मिक्स हो रही है। माही, धार से निकल रही है माही, और आपने माही का प्रोमिनेंस लिखा ही है, इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। सिंध विदिशा से निकल रही है, सिरोंज से, ये वही सिरोंज है जो हमको मिल गया था, सिरोंज विदिशा और चंबल में मिक्स होगी। फिनिश करते हैं आज की क्लास।